वसुधा चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अब तो लगने लगा है कि चंद्रिका और देव किसी की भी अकल में कुछ भी बात घुसने ही नहीं वाली। बेचारी वसु शुरू से लेकर अब तक कितने एफर्ट्स डाल रही है चौधरी परिवार को बचाने के लिए, लेकिन ये लोग खुद ही दलदल में फंसना चाहते हैं, तो बेचारी वसु करे तो क्या करे। हाय गाइस, मैं हूँ शिवानी, आप देख रहे हैं सीरियल से आप आज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना पाए। अगर इस वीडियो को अपडेट पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि आपको मेरी बताई हुई डिटेल्स पसंद आ रही हैं और मैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी। तो भाई, हो गई बहुत सारी बात, अब चलिए शुरू करते हैं मुद्दे की बात। वसुधा के आने वाले एपिसोड में अभी तक की कहानी में आपने देखा कि जो मेघा है वो पल पल पर अपनी साजिश के चलते वसु को और ज्यादा ट्रैप करती जा रही है। वो हर बार वसु से 2 कदम आगे रहती है। वो हर बार वसु से अपनी सारे सबूतों को डिस्ट्रॉय करवा लेती है और बचकर क्लीन चिट निकल जाती है। आने वाले ट्रैक में जब वसु के पास अच्छा खासा सबूत इकट्ठा हो जाएगा, जिससे आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा कि मेघा करिश्मा की बहन है और मेघा ने ही यहाँ चौधरी परिवार के साथ जितने भी हादसे हुए हैं वो प्लान किए हैं, तो अब उन सबूतों में आग लग जाएगी। जी हाँ, इन सबूतों में आग लगाने वाला शख्स कोई और नहीं होगा, वसु के होने वाला पति माधव, जो कि काम कर रहा है सीक्रेटली करिश्मा और मेघा के लिए। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वसु की सारी मेहनत फेल हो जाएगी, क्योंकि जो उसका फादर है उसे पकड़ लिया जाएगा, उसे बंदी बना दिया जाएगा, उसे टॉर्चर किया जाएगा, जिसके सहारे वसु से सारे सबूत लेने वाला है राघव माधव, और वो उन्हें उन्हीं के सामने जला देगा, ताकि ना रहे कोई सबूत और ना ही फंस पाए मेघा मैडम। अब मेघा मैडम यहाँ सब कुछ छुप कर के देख रही होती हैं और बहुत खुश होती हैं कि फाइनली वसु को यहाँ अपने रास्ते से हटाने के लिए मेघा ने जो प्लान रचा था वो सक्सेसफुल हुआ। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि वसु की जान को खतरा होगा, जिससे देव उसे सही सलामत बचा करके घर ले आएगा। घर वाले एक तरफ बहुत ज्यादा परेशान होंगे कि वसुधा कहाँ चली गई है, उसका कोई अता पता नहीं है, तो ऐसे में स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए जो माधव है वो वसु को अपने साथ लाएगा और कहेगा कि हम लोग थोड़ा इधर उधर घूमने और खाने पीने चले गए थे, माफ कीजिएगा, हम आपको सही मौके पर बता नहीं पाए। वसु को सही सलामत देखकर देव और चंद्रिका के सांस पे सांस आएगी, लेकिन यहाँ चंद्रिका को समझाने की पूरी पूरी कोशिश हमारी वसु करने वाली है। कहते हैं ना कि कुछ लोग इतने ईमानदार वफादार होते हैं कि भले ही वो खुद अपनी जिंदगी को तबाह कर दे, लेकिन अपने चाहने वालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाने देना चाहते, और वसु भी कुछ इसी तरह की कैरेक्टर दिखाई गई है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाएंगे और हॉल में वसुधा, मेघा और चंद्रिका रुकेंगे। वसुधा यहाँ चंद्रिका को बहुत हिम्मत करके सब कुछ साफ साफ बताती है और कहती है कि ये जो मेघा मैडम आपने अपने बेटे के लिए चुनी है इस घर की बहू को लेकर के, तो आपने बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी है और बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मेघा सिर्फ मेघा नहीं है, इस घर को बर्बाद करने के लिए, इस घर को तबाह करने के लिए इस घर में घुसी है। और तो और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये चंद्रिका जी मेघा करिश्मा की बहन है, और इन दोनों ने जितने भी अभी तक हाथ से प्लान किए हैं वो मिल करके किए हैं। वसु की ये सारी बातें सुनकर के चंद्रिका पहले तो वसु पर चिल्लाती है और कहती है कि हमारे घर की होने वाली बहू के ऊपर तुम इतने लांछन कैसे लगा सकती हो? तुम भूल रही हो कि तुम क्या हो और हम क्या हैं? वसुधा यहाँ हाथ जोड़ेगी चंद्रिका के आगे और कहेगी कि मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप एक बार मेरी बात का भरोसा करके देखिए। ये आई ही इस घर में इस इरादे से है कि घर के एक एक सदस्य को वो जान से मारती जाएगी और डिवाइड एंड रूल करेगी, और आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरी कही हुई बातों पर थोड़ा गौर डालें। अब यहाँ पर मेलोड्रामा शुरू करती है मेघा, और वो रोते धोते कहती है कि देख रही हैं आप मासा, ये सब क्या कह रही है? आप इससे पूछिए कि मुझ पर इतने बड़े इल्जाम लगा रही है, क्या इसके पास कोई सबूत है? तभी चंद्रिका कहती है कि वसु, जवाब दो मेघा के सवाल का।
अब आखिर वसु क्या कहेगी, हाँ या ना, क्योंकि बेचारी के पास जितने सबूत थे वो सब तो जल चुके हैं। और अगर ना कहेगी तो कैसे वो इस बात को प्रूफ करेगी कि जो भी कुछ उसने चंद्रिका के सामने कहा मेघा के बारे में वो 16 आने सच था। क्या होगा कहानी में आगे देखना होगा, बेहद बेहतरीन। फिलहाल तो अगर अपडेट पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।